हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। तो चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग के हम की कॉन्सेप्ट को देखेंगे सबसे पहले कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो डेटा हैंडलिंग का ऊपर दिया हुआ है रीडिंग बार ग्राफ, अनग्रुप डाटा, अरेंजिंग इट इनटू ग्रुप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा थ्रू बार ग्राफ, कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग बार ग्राफ। मीन्स हम इसमें कंप्लीट बार ग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे बनाना कैसे है हम वो सब इसमें देखेंगे। सेकेंड टॉपिक इसमें है पाई चार्ट विद रीजनेबल डेटा नंबर्स। हम इसमें पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे एंड उसमें हम पाई चार्ट को बनाएंगे भी। थर्ड पॉइंट है इसमें कंसोलिडेटिंग एंड जनरलाइजिंग द नोशन ऑफ चांस इन इवेंट लाइक टॉसिंग कॉइन्स, डाइस, ईटीसी। मींस आप इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डेटा हैंडलिंग के साथ साथ आया है। कुछ कुछ बुक्स में प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो इसमें अलग दिया हुआ है, लेकिन इसमें डेटा हैंडलिंग के साथ साथ आपका प्रोबेबिलिटी है। तो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो हम देखिए, सबसे पहले इसमें मैं पूरे चैप्टर को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आता है हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? जैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उससे बिना किसी अरेंजमेंट के अपने पास लिखते जाते हैं, वो कहलाता है हमारा रॉ डाटा। जैसे कि हमने यहाँ पर 100 आउट ऑफ 15, 100 बाई 15 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। 15 स्टूडेंट के यहाँ पर मार्क्स इन्होंने लिखे हैं जो कि कितने हैं? आउट ऑफ 100 में से हैं। तो यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं है इनका कि असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, या फिर इनकी कोई सीरीज है या किसी भी सीक्वेंस में नहीं लगे हुए हैं अभी यहाँ पर। तो ये इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है ऑन ईच स्टूडेंट इन द अबव लिस्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन जो है ऑल सच इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस काइंड, और इस तरह के जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड और कॉल्ड रॉ डाटा। तो ये हमारे कहलाते हैं रॉ डेटा। ठीक है, तो यहां पर हमारा रॉ डाटा हो गया, मतलब जैसा भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हुई कि हमने गए क्लास में हमने सब बच्चों के मार्क्स पूछ लिए, उसमें से कि आउट ऑफ 10 किसके कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो वहां पर हमारा क्या बन जाता है? वो रॉ डेटा बन जाता है। रॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इसे हम एक तरह से एवरेज भी कह सकते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबका आप सम करिए, ऐड करिए और अपॉन में उन ऑब्जर्वेशन का काउंट करके लिख दीजिए कि 10 है, 20 है। जैसे 15 स्टूडेंट का हमने किया है तो 15 स्टूडेंट यहां पर आ जाएंगे। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो कितनी बार फ्रीक्वेंट हुआ है, मतलब कितनी बार आया है। तो यहां से हम देखेंगे जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली 1 है और 1 आया है 7 टाइम्स। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई कि 1 कितनी बार आया? 7 टाइम्स आया। तो ये यहां पर कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थमेटिक मीन के बाद ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। और इसके बाद हम चलेंगे इसमें ग्रुपिंग ऑफ डेटा इन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स में ग्रुपिंग ऑफ डेटा का देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास और इंटरवल का मतलब होता है गैप। जैसे हमारे स्कूल में इंटरवल होता है, थोड़ा सा टाइम बीच में दिया होता है, उसी तरीके से गैप मींस क्लासेस के बीच में जो गैप होता है वो कहलाता है क्लास इंटरवल। अब इसके गैप कैसे हैं? जैसे कि हमने लिख लिया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो इन सभी नंबर के बीच में 5 का गैप आया हुआ है, तो वो कहलाएगा उनका क्लास इंटरवल। अब इसमें क्या होता है? एक होता है अपर लिमिट और एक होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई भी क्लास इंटरवल ले लिया 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, तो ये हमारे क्लास इंटरवल है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और ये हमारा इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट आता है। द नंबर ऑन द राइट ऑफ अ क्लास इंटरवल। राइट हैंड पर जो नंबर होता है, जैसे कि ये नंबर हमारा राइट हैंड पर है, तो ये हमारा कहलाएगी अपर लिमिट, आगे वाली या बड़ी लिमिट, ऊपरी लिमिट। और नंबर ऑफ द लेफ्ट हैंड वो कहलाती है हमारी लोअर लिमिट, तो ये हमारी कहलाती है लोअर लिमिट।
क्लास इंटरवल, ईच ग्रुप डेटा इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। ये सारे डेटा क्या कहलाएंगे हमारे क्लास इंटरवल। एंड क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क ऐसे निकलता है कि जब आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ऐड कर दें, 10 में हमने 15 को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से बन जाएगा हमारा ये 25/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5। ये कहलाएगा हमारा क्लास मार्क। मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल लिखा हुआ है कि हर एक क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है वो कहलाती है उसकी क्लास मार्क। और ये कैसे ऑब्टेन होती है, एडिंग द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास। किसी भी क्लास की अपर एंड लोअर क्लास को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडिंग द सम बाय 2 और 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए, देन वी गेट क्लास मार्क। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्लास साइज। तो ये हमारा क्लास साइज है, 10 से 15 जा रहा है, 15 से 20, 20 से 25, तो इनका साइज कितना है, 10 से 15 जा रहा है, मतलब 5 का गैप है, तो ये क्लास साइज हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन हिस्टोग्राम जो होता है वो बनता है क्लास इंटरवल पर। ऐसे बार ग्राफ हमारी कैसी भी इंफॉर्मेशन में बन सकता है, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए आपका इंटरवल ऐसा क्लास इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सारे आपस में सटे हुए होते हैं। और यहां पर जब हम इनसे बनाएंगे, आगे देखेंगे तो देखना आप इसका हिस्टोग्राम का बार ग्राफ में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप इसमें पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, एक डेटा को जो हम बार ग्राफ में दिखा रहे हैं, हिस्टोग्राम में दिखा रहे हैं, उसी डेटा को हम जब एक सर्कल में दिखाते हैं तो वो कहलाता है हमारा पाई चार्ट। इसका एक फॉर्मूला भी है और उसे हम देखें कैसे यूज करेंगे। देखिए ये पूरा प्रोसीजर है इस पेज पर, 75 पेज नंबर पर, कि स्टेप नंबर 1 हमने एक सर्कल बनाना होता है, फिर एंगल बनाते होते हैं, फिर हमारे जो एंगल्स आए होते हैं उन सबको बनाते हैं, फिर हम उसे अलग अलग कलर से शेड भी कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा कितना बड़ा है। तो ये आपका पाई चार्ट इसमें कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसमें वो आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम इसे केवल जो डेटा हैंडलिंग है उससे हम इसे कलेक्ट इसमें कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम इसको प्रोबेबिलिटी को भी कंप्लीट करेंगे। तो मतलब कोई नया चैप्टर नहीं है इस बार 8th क्लास में। प्रोबेबिलिटी के लिए एक सिंपल सी छोटी सी 8.4 एक एक्सरसाइज है जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अभी हमने इससे पहले भी बताया है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप सम कर लीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है और इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है जिससे आप आसानी से ढूंढ के वहां से नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, देखिए। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ सम गिवन ऑब्जर्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन के सम को उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है इसके बाद डिफाइन द टर्म रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज तो देखिए आप सिंपली समझ सकते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है, परास, कहां तक जा रहा है। यहां से हमने किसी भी टॉर्च को यहां से स्टार्ट करा और इसके बाद इसकी रोशनी कहां तक जा रही है तो वो इसकी रेंज ही कहलाएगी। तो अपर लिमिट, तो देखिए क्लास इंटरवल में जैसे कि यहां पर ये 10 दिया हुआ है लोअर लिमिट और यहां पर हमारे पास ये अपर लिमिट दी हुई है 25 लास्ट वाली। तो सबसे बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल के आएगा वहां से रेंज। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट अक्वायर्ड ड्यूरिंग अ मंथली इन 20 सिटी आर गिवन बिलो। 20 शहरों में एक महीने के दौरान जो एक्सीडेंट हुए हैं वो वहां पर यहां दिए हुए हैं, मतलब टोटल ये काउंट करेंगे आप तो 20 निकलेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, इसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कब हुए हैं, कितने हुए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, सबसे कम एक्सीडेंट कितने हुए हैं। रेंज क्या है और मीन क्या है। तो देखिए हमें इसके लिए बनानी पड़ेगी एक
टेबल जिसमें हम पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास कितनी बार आया है। तो क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप हमारे पास डेटा दिया हुआ है ये सब 20 सिटीज़ का। अब आप इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि हम बहुत आसानी से ही जो हमने टेबल तैयार की है वो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि हमें पता होगा कि सबसे पहले कौन सा छोटा नंबर है 8 वो कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है, जो भी नंबर जितनी बार आया आप उसे काउंट करके वहाँ पर लिख सकते हैं और उसे आसानी से आंसर भी दे सकते हैं, है ना। तो ये आपकी इस तरह से टेबल बन जाएगी कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट 8 है, कितनी बार हुआ है, फ्रिक्वेंसी 4 सिटीज़ में, मतलब 8 एक्सीडेंट 4 सिटीज़ में हुए हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी इनके सामने मैंने नोट की हुई है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कब हुए। तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे 42 हुए, तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 42। क्लियर। इसके बाद दिया हुआ है नंबर मिनिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट, सबसे कम एक्सीडेंट कितने हुए हैं, तो हमारे पास आंसर है 8। भाई सबसे कम यही तो हुए हैं, सबसे ज्यादा हुए हैं 42 एक सिटी में। नेक्स्ट दिया हुआ है रेंज। रेंज क्या है, रेंज मैंने बताया था आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारा 34, ये बन जाएगी हमारी रेंज। क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालेंगे इसका मीन। तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं, आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, इसे कहते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में दिया हुआ है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमें 8 कितनी बार आया है, 4 बार। या तो एक तरीका ये है कि आप इन सभी नंबरों को ऐड कर लें, है ना, और अगर आपने टेबल बना ली तो यहां से आप 8 कितनी बार आया 4 टाइम, तो 4 बार उसे ऐड करोगे तो 8, 16, 24, 32। तो यहां से आप इन्हें क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें इनका और उनको फिर ऐड कर लें। ये तो हमें पता ही है कि 20 है, तो देखिए इसे अगर हम x माने, इसे f माने, तो यहां पर हम कर रहे हैं fx। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जो कि आपके आगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे जैसे आप यूज करेंगे अच्छे से। तो देखिए 8 4 जाओगे यहाँ से 32, 10 3 जाओगे यहाँ से 30, 16 बन जाओगे 16, 25 3 जा 75, 34 जा 120, 32 बन जा 32, 38 बन जा, एक ही बार आया है, 42 जा 80 और 42 बन जा हो गया 42। अब यहां से हम इन्हें ऐड करेंगे इन सभी को। तो देखिए 2, 6, 8 और 13, 15, 17 और 8 हो गया 25 का 5 कैरी जाएगा 2, 2 और 3 6, 2 3 5 3 8, 9 16 18 21 24 28 और 28 और 8 हो गया 36 का 6 कैरी गया 3 और 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ से हमारा इनका सबका सम आ जाएगा 465। तो देखिए अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है कि आप सबका सम करें और उसके बाद उनको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 465 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया 20। डिवाइड कर लें इससे, देखिए एक जीरो से हम बाद में कट कर लेंगे, पहले हम इसी को डिवाइड कर लें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5, 232.5 हो गया। ये 10 नीचे है मतलब एक डिजिट और खिसक जाएगा पॉइंट हमारा, तो आंसर आ जाएगा 23.25। तो ये हमारा आंसर आ गया जिसे कहेंगे हम अर्थमेटिक मीन, एवरेज स्कोर भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 आर एज फॉलोड। 50 में से कितने नंबर आए हैं 10 स्टूडेंट के, वो यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट हैं। तो देखिए मिनिमम मार्क्स क्या है, सबसे कम मार्क्स देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 सबसे कम मार्क्स हैं, तो ये पहला आंसर। मैक्सिमम मार्क्स सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं, तो देखिए 15, 35, 47 हाईएस्ट हो सकता है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं 45, 48, तो ये हमारा हाईएस्ट हो गया 48। द रेंज, रेंज का मतलब हो गया, अभी बताया था कि मैक्सिमम में से मिनिमम को हटा दें, तो यहाँ पर मैक्सिमम में 48, मिनिमम है 8, माइनस करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा, तो रेंज हो जाएगी हमारी 40। नेक्स्ट द एवरेज स्कोर, तभी मैंने बताया था किस तरीके से आप इन सबको ऐड करिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां आपका आंसर मिल जाएगा एवरेज स्कोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द हाइट ऑफ 50 बॉयज आर रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग, फाइंड आउट द मीन हाइट। 50 स्टूडेंट दिए हुए हैं, सब 7 8 5 14 6 7 3, सबको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50। तो 50 स्टूडेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, इन सभी की हाइट किसकी कितनी है, 7 स्टूडेंट की कितनी है, 8 की कितनी है, 5 14 दिया हुआ है। हमें निकालना है कि फाइंड आउट द मीन हाइट, इन सबकी मीन हाइट क्या रहेगी वो हमें इसमें निकालना है। तो देखिए ये हाइट है और कौन सी हाइट कितनी बार मतलब कितने बच्चों की है, इसका मतलब इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसे हम ऑब्जर्वेशन मान लें, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहां पर हमें निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट। जब भी आपके पास x और f दिया हो तो वहां से आप निकालेंगे उनका प्रोडक्ट, जिससे हम fx कहेंगे। तो यहां हमने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, हाइट दी हुई है 120 ये सभी, और इसके बाद नंबर ऑफ द बॉयज दिए हुए हैं। देखिए हमने हाइट को मान लिया है x और ये नंबर ऑफ द बॉयज है, मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आया है, तो हमने इससे फ्रीक्वेंसी मान लिया है, इसे हम f कह सकते हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 120 इंटू 7 हो जाएगा 84, तो 840 हो जाएगा ये। 100 इंटू 8 तो ये हो जाएगा हमारा 800। 121 इंटू 5 तो 5 1 जा 5 और 12 5 जा हो गया 60। 14 की 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 14 इंटू 14 हो जाता है 196, तो ये हो गया 1960। 125 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए 25 6 जा होता है 150, तो 150 का हमारे पास 50 आ जाएगा, बचेगा 1, तो 6 बन जाए 6 और 1 हो जाएगा 7। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आ गया 750। आप जैसे चाहे वैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि मल्टीप्लाई अब कैसे हो रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा 150 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 105, तो 1050। 160 इंटू 3 तो 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 480। तो देखिए जब भी आपके दो कॉलम आपको दिए हुए हों, जैसे कहीं भी आप क्वेश्चन में आप केवल, जो इससे पिछले क्वेश्चन में था, केवल आपको क्वेश्चंस में ये नंबर दिए हुए हैं सारे लाइन से, है ना, तो वहां आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको सबको सम करना है और इसके बाद उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर आपको दो कॉलम में दिया हो तो पहले आप उनका प्रोडक्ट करके fx निकालेंगे, ये वाला कॉलम निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद इनको हम टोटल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 5 ही रहेगा ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब इसके बाद इन सबको ऐड कर लें, यहाँ पर 4 और 6 हो गया 10, 5 15, 5 20 और 8 28, 2 बचा, 8 और 2 10 और 8 18 और 6 24 और 9 33 और 7 40 और 44, बचा 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हो गया हमारा 6485, ये इन सबका टोटल हो गया। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लें, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये सारे मिला के थे 50 बॉयज, तो ये दोनों चीजें आपकी निकल के आ गई। अब यहां से मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से हमने जो सम आया है निकल के, वो आया है 6485 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने वहां पर स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट या बॉयज कितने हैं हमारे 50। डिवाइड कर लें, 5 10 जा 50 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 बन जा 5, बचेगा 1 हो जाएगा 14, 5 2 जा 10, 4 हो जाएगा 48, 5 9 जा 45, 3 5 हो गया 35, तो 5 7 जा, एक जीरो है नीचे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मीन हाइट आ जाएगी 129.7 और ये सेंटीमीटर में चल रहा है सभी, तो आंसर इसमें आ जाएगा 7। मतलब ये जो एवरेज हाइट है लगभग सभी बच्चों की 129.7, ये आपकी एवरेज हाइट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। पहले फिर 15 इवन नंबर का अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। तो देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, वे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सब कहलाते हैं इवन नंबर, और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। तो पहले 15
तो देखिए नंबर हमारे पास कैसे हो जाएंगे, पहला इवन नंबर हो गया 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, और ये कहाँ तक चलेगा, 15 तक चलेगा। 15 मतलब 15 इसमें आएगा नहीं, लेकिन 15 बार, तो ये 15 2 जा हो जाएगा हमारे पास 30, मतलब 30 तक जाएंगे नंबर सारे। ये क्लियर हो गया होगा। कितने नंबर है, 15, तो नंबर टोटल नंबर वो हो जाएंगे 15। अब आप इसका मीन निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। इन सभी का सम, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से 30 तक। तो 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30, ये सभी नंबर आ गए। और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, ये 15 है, तो 15 आ जाएगा इसके अपॉन में। समझ में आ गया होगा किस तरीके से कर रहे हैं। हम इसी तरीके से ऑड भी निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर भी निकाल सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इस तरीके से सारे नंबर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के। तो देखिए अब इन्हें ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएंगे, देखिए 2 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 30 40 50, और ये हो जाएगा 56 66 और 72 80 90 110 110, तो 132 152 56 156, और ये हो जाएगा 176, और 6 हो जाएगा 82 182, और 8 हो जाएगा 190, और 210 और 240, तो ये टोटल सब मिला के हो जाएंगे 240, और अपॉन में आ जाएगा 15। डिवाइड कर देंगे इसे, 15 बन जा और 15 बन जा 15, बचेगा हमारे पास 5/9 90 हो जाएगा, ये 15 6 जा। तो यहाँ पर ये जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 16। आप वैसे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा होगा, हमारे पास 16 आ रहा होगा। क्लियर हो गई बात। केवल इसी क्वेश्चन के लिए है, हर क्वेश्चन में आप बीच का नंबर मत डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो देखिए पहले 6, तो पहला नंबर हो गया 5, 5 के मल्टीपल चाहिए हमें, तो दूसरा नंबर हो गया 10, 6 टाइम तक आप 5 का टेबल पढ़ दीजिए। 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर, ये 6 हैं। और यहाँ से आप मीन अब निकाल सकते हैं स्वयं, बहुत ही आसान है। तो ये आपका होमवर्क क्या, आप घर पे बैठे हुए हैं, सबका होमवर्क ही चल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा हर क्वेश्चन की। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 8। द रन स्कोर बाय द प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम आर एज फॉलोज। एक रन स्कोर किए गए हैं प्लेयर्स के द्वारा ऑफ अ क्रिकेट टीम आर एज फॉलोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेयर होते हैं, 11 स्कोर दिए हुए हैं कि किस किस खिलाड़ी ने कितना कितना स्कोर किया। फाइंड द एवरेज रन स्कोर बाय ईच प्लेयर। अब एवरेज हमें निकालना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यही करना है आपको, सबको ऐड करना है अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 11, 11 से डिवाइड कर देना है, कितना आसान है। 9 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन में, वेयर द वेट ऑफ 50 बॉय, सॉरी 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन वर गिवन, हाइट दी हुई थी 50 बच्चों की यहाँ पर इसमें। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट। तो रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे हाईएस्ट हाइट कितनी है इसकी, देखिए 160, और सबसे लोएस्ट हाइट कितनी है इसकी 100। तो 160 में से 100 को माइनस करिएगा तो रेंज आ जाएगी आपकी 60। आंसर, रेंज तो आपका बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन इन 30 फैमिलीज आर गिवन एज अंडर। देखिए 30 फैमिली, इस क्वेश्चन में ये ध्यान बहुत रखिएगा कि कभी कभी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही मिल जाती है। 30 दी हुई है, मतलब ये सारे आप काउंट करेंगे तो 30 ही आएगा। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कितना आसान क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आपके स्टैंडर्ड से नीचे, मतलब 8 क्लास में आप हैं और इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप बहुत पहले सॉल्व कर चुके होंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बहुत पहले से बना रहे हैं। तो देखिए 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब इसमें आप टैली मार्क्स भी यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उसके बाद देखिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, सबसे पहले इसमें क्या आता है,
जो भी आपका दिया हुआ है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमारा आता है इनकी फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर दिए हुए हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, और बीच में आता है हमारा टैली मार्क्स। उन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे दिखाएंगे, टैली मार्क्स में दिखाते हैं। देखिए, आपको अगर थोड़ी परेशानी हो रही हो तो आप इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बहुत ही अच्छा। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, इधर फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी, और इधर बीच में आते हैं हमारे टैली मार्क्स। तो देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन देखिए, किसी फैमिली में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, और किसी किसी में 5 भी है। तो ऐसी फैमिली कोई नहीं है जिसमें कि 0 हो या जिसमें 5 से ज़्यादा हो। तो हमारे पास जो डेटा है वो क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या एक घर में 3 हो सकते हैं, या एक घर में 4 हो सकते हैं, या एक घर में 5 बच्चे हो सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा बच्चे वहां पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी, अब आपको यहां पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी नोट करनी है कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, सभी को हमें काउंट करके यहां पर नोट करना होगा। तो देखिए, यहां से 1, देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे आपकी बहुत सारे काम में आने वाली है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर हो गया 4 5 6 और यहाँ 7। इसका मतलब है 1 आ रहा है हमारा 7 टाइम्स। 2 को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद यहाँ पर 8, 2 आ रहा है 8 टाइम्स। 3 काउंट कर लेंगे, 3 1 2 3 4 5 और 6। 4 पे आ जाइए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 6 टाइम। 5 देखिए, 5 आ रहा है 1, और इसके बाद है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारा ये टेबल को चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप एक बार फिर से इन सबका टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का। अगर वो टोटल 30 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपका सही है, वरना गलत है। तो 1 आ रहा है हमारा 7 टाइम, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से आ गया 5 6 7, क्लियर। इसके बाद 2 को काउंट करेंगे, यहाँ से 2 आ रहा है 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8, मतलब 2 हमारा आ रहा है 8 टाइम्स। 3 को काउंट करेंगे तो 3 आ रहा है 1 2 3, और इसके बाद 4 5 और फिर 6। अब इसके बाद 4 देखेंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद 5 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है 1 2 3, तो 5 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स। तो ये हमारा एक तरह से आप टेबल को चेक करने का तरीका भी है कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए। 6 और 6 12 और 8 20 और 10 हो गया 30। तो जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 30 फैमिलीज हैं, जबकि यहाँ पर हमारे कम हो रहे थे, तो हमने यहाँ से दोबारा चेक करा तो ये 35 3 टाइम्स आया। तो गलती यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे दिखाएंगे, 7 को कैसे दिखाते हैं। पहले 5 5 का बना देते हैं, ये हो गया 5 और ये 6 और 7। कितना आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को ऐसे दिखाते हैं, 2 को 3 को 4 को, लेकिन 5 को ऐसे दिखाते हैं। 6 से तो एक ज्यादा और 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर तैयार हो गया। देख सकते हैं आप कितना आसान था ये क्वेश्चन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द एज ऑफ 30% इन अ टाउन। एक टाउन के 30% की एज दी हुई है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और इसका मीन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है आपके लिए। सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए जैसे मैंने बताया था, और इसके बाद मीन निकालना है। मीन का मतलब आप इन सबको ऐड करेंगे और अपॉन 30 है ना टोटल, फिर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर द मार्क ऑब्टेन बाई आउट ऑफ 50 में से कितने मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट के एक क्लास के, वो दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जैसे बताया था अभी हमने। फाइंड द एवरेज मार्क और इसके बाद मीन निकालना है जैसे कि आपको इसमें निकाला था। तो ये सब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कर चुके हैं। यहाँ पर ये नंबर आएंगे, कितनी बार आए हैं वो नंबर, और इसके बाद मीन निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आप सबको ऐड करिए और इनसे
20 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ से कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि उसमें आएगा क्लास इंटरवल, तो बहुत अच्छा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी उसमें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और टाटा बाय बाय।